तो आज हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। ये क्लास 9th का मोशन चैप्टर का भाग है। इसको हम बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। देखिए, दूरी और विस्थापन, सबसे पहले समझ लेते हैं कि दूरी किसे कहते हैं। कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में भी तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। कोई वस्तु है, वो जब चल रही है और वो चलने के बाद किसी समय में तय की गई, एक समय में उसकी निर्धारित लंबाई तय हो जाती है, तो वही जो दूरी नापा जाता है, चली गई दूरी, वही दूरी कहलाती है। दूरी की ये परिभाषा है। उसके बाद विस्थापन है। कह रहा है किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कह रहा है कि जब कभी भी कोई गतिशील वस्तु प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है, उसको हम विस्थापन कहते हैं। आगे कह रहा है कि यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। इसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है और सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद यह दूरी सदैव धनात्मक रहती है। दूरी की पहचान है कि हमेशा धनात्मक रहेगी, कभी कभी ऋणात्मक नहीं आएगी। और विस्थापन क्या होता है? धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और कभी कभी शून्य भी हो जाता है। उसके बाद बता रहा है कि वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। कभी भी क्या होगी? इसकी दूरी शून्य नहीं होगी, जबकि विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि दूरी और विस्थापन किससे कहते हैं और दोनों में अंतर क्या क्या है। आइए देखते हैं, एक सवाल है, इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति सीधी सड़क पर ए से बी तक 4 किलोमीटर जाता है। उसके बाद दाएं मुड़ता है और बिंदु बी से सी तक पहुंचता है तो 3 किलोमीटर जाता है। तो वह व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। जैसे हम ये डायग्राम बनाए हैं, इससे हम आपको समझा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है तो यहाँ ए से चला है, ए बिंदु से चला है और बी तक पहुंचा है, तो इसके बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। उसके बाद बी से सी तक गया है तो 3 किलोमीटर दूरी है। तो दूरी इसका निकालते हैं। सबसे पहले हम दूरी को निकालते हैं। कभी भी देखिए, दूरी निकालना एकदम आसान है कि कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है तो ए बी बराबर चली गई दूरी कितनी होगी? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हो गई। फिर बी से सी गया तो फिर यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर कितना है? 3 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। इससे मान लीजिए कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 3 7, ऐसे 7 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी? दूरी सिंपल तरीका से निकल जाएगी। इसी को हम दूरी कहते हैं। अब इसी को हम विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन निकालने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ देखना है विस्थापन किसे कहते हैं। एक बार और हम पुनः आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, विस्थापन का जो परिभाषा होता है कि प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन तो वही निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए, यहाँ ए है और यहाँ सी है, यहाँ बी से कोई मतलब नहीं है विस्थापन के लिए। तो यहाँ से ये बीच की दूरी जो है, इसी को हमको निकालने के लिए कह रहा है ना। ए और सी के बीच की दूरी है। तो देखिए, अगर ये चीज़ें हमको पता है कि क्या है, 4 किलोमीटर है, फिर 3 किलोमीटर है, तो इसका विस्थापन निकालेंगे। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत है
करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक उसी के अनुसार हम करनी में जैसे 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस 3 है तो 3 स्क्वायर रख देंगे। अब यहाँ हम इसको हल करेंगे तो करनी में 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और प्लस ये 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। अब इसको हम करेंगे जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 का क्या होता है 5 होता है वर्ग। अब ये हमारा हो जाएगा विस्थापन 5 किलोमीटर। और कभी भी अब इसकी दूरी ये है, इसकी है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर है। यह है दूरी और विस्थापन पे एक उदाहरण। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई भी समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें आपको बता सकते हैं। फिर दोबारा ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको अवश्य समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।